थैंक यू। ओके, सो होता ये है नॉर्मली, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते हैं या स्कूल वगैरह में हम जो अब तक पढ़ते हुए आए हैं, हमें क्या किया जाता है, हमें बेसिक्स सिखाई जाती हैं, हमें जो है ना इनिशियल चीज़ें सिखाई जाती हैं। और फिर हमें जब तक वो लेकर आते हैं एडवांसमेंट्स की तरफ, तब तक या तो हमारा ईयर एंड हो चुका होता है या सेमेस्टर एंड हो चुका होता है, और हम रह जाते हैं उस चीज़ को आज के दिन में उसकी क्या शेप है उसको समझने में। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्कूलों में अभी तक फ्लॉपी डिस्क और इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जबकि हम आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं। तो मेरा भी प्लान ये है कि मैं इंस्टेड ऑफ पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आऊँ, हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे और फिर पास्ट पे लेके जाएंगे, ताकि आपको प्रेजेंट की उसकी नॉलेज हो कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, ताकि उसकी एडवांसमेंट भी आप सीख सकें और आपको ये पता हो कि अच्छा ये सब इनिशिएट कहाँ से हुआ था और इसकी बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, या इट्स राइट, इट्स अ टूल टू मेक योर ओन ई कॉमर्स शॉपिफाई शॉपिंग वेबसाइट। ठीक है, और ये करता क्या है, ये आपको बड़ी आसानी प्रोवाइड करता है। आई डोंट नो, मैंने आपसे डिस्कस किया कि नहीं, ये अर्लियर जब मुझसे इंटरव्यूज वगैरह होते थे और वो पूछते थे कि आप कंप्यूटर साइंस में आपकी इतनी अच्छी जीपीए क्यों नहीं है, या आपने जो है ना कंप्यूटर साइंस में अपना करियर परस्यू क्यों नहीं किया, तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे जो है ना वो चीज़ फ्यूचरिस्टिक नहीं लगी। जो चीज़ वो मुझे पढ़ा रहे थे, वो मुझे पढ़ा रहे थे एक लॉन्ग लाइंस ऑफ कोड्स, कि इतना एक जो है ना दो दो पेज का कोड लिखें, तब जाके एंड में स्क्रीन पे सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वाइट से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाता था। अब ठीक है, वो चीज़ें बेसिक्स हैं कोडिंग की, आपको हमें कोडिंग सिखा रहे थे, पर मुझे प्रोसेस बड़ा अजीब सा लगा कि इतना सब कुछ हम लिखें जस्ट कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने ऐसे ही सर से मजाक में पूछा, मैंने कहा सर, अगर मैं डायरेक्ट ही वर्ड खोलूँ या कोई भी एक डॉक्यूमेंट डॉस खोल के उसमें सिंपल कीबोर्ड से ही लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो बात तो एक ही है, मेरा रिजल्ट तो सेम है, इतनी लंबी कोडिंग लिखने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने उस वक्त खैर यही बात बोली थी कि आप जब आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। खैर, उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन जब हम करियर में आए तो पता चला कि अच्छा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और इनसे सिर्फ हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा जाता, इनसे दुनिया चल रही है आजकल। लेकिन स्टिल अब जो टूल्स आ गए हैं इनफैक्ट कोडिंग के भी, या अब जो आसानियां आ गई हैं कोडिंग के हवाले से भी, वो पहले नहीं थी। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई ग्रेजुएशन कुछ ऐसे टूल्स आ गए थे, आई थिंक ड्रीम वीवर नाम था उस सॉफ्टवेयर का, कि आप वहाँ पे डिज़ाइन करें अपनी वेबसाइट और वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे उसका कोड जनरेट कर देगा। आप उस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी होस्टिंग सर्वर पे पेस्ट करें, वो आपकी वेबसाइट जो है ना लाइव कर देगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी फ्यूचरिस्टिक लगी कि हाँ, दिस इज समथिंग जो मुझे समझ आ रही है, कि आप इतनी मेहनत ना करें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस की कोड्स लिखने की, आप चीज़ डिज़ाइन कर दें और एक टूल है जो ऑटोमेटिकली उसको कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ऑल दो वो टूल भी किसी ने कोडिंग से ही बनाया है, ऑल दो उसके पीछे भी किसी ने इंटेलिजेंस लगाई है, लेकिन स्टिल काम आसान हो गया है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल का। तो आई डिड नॉट वांट टू बी दैट, आप कह सकते हैं, इनिशिएटर एट दैट टाइम। हाँ, मैं उस टाइम पे जो है ना, मैं बनना नहीं चाह रहा था कि जी मैं ही सब बना लूँ, मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लूँ जिससे जो है ना ये ग्राफिकल इंटरफेस जो है कोडिंग में कन्वर्ट हो जाए। मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे आती नहीं थी चीज़ें। तो मैंने वेट किया उस वक्त के लिए कि कब कोई मेरा ये काम आसान कर दे। इसी वजह से मैंने कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। बाकी सब्जेक्ट जो मेरे थे, लॉजिक्स के हो गए, सर्किट्स वगैरह हो गए, मैं उसमें ज़्यादा फोकस करता था। तो सिमिलरली, जब इनिशियली वेबसाइट्स बनाई जाती थी तो बड़ी लॉन्ग लाइंस ऑफ कोड्स लिखे जाते थे, जस्ट सो दैट एक बहुत ही बेसिक किस्म का एक वेब लेआउट आपको सामने नजर आता था। और अब के टाइम में इन टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि अब प्रॉपर आपको टूल्स, लेआउट्स, या आप कह लें एक ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि आप जिनको यूज़ करें और आपने कोडिंग का एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना, और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखनी आपने और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमैन के लिए बहुत आसान हो गई ये चीज़। और उसी में आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिजल्ट ड्रिवन टूल जो है वो है शॉपिफाई। बड़ा कंपटीशन चलता है जी, वाई वर्डप्रेस और वाई शॉपिफाई के बीच में। तो मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट होता है कि शॉपिफाई जो है वो फेसबुक के साथ ऑफिशियली कनेक्टेड है। फेसबुक और शॉपिफाई की एक अभी रिसेंट जो है ना एक आप कह लें एमओयू साइन हुआ है, या उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, जहां फेसबुक और शॉपिफाई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फेसबुक का पिक्सल हो गया या फेसबुक की कुछ
टूल्स हो गए, बड़े इजीली शॉपिफाई के साथ लिंक हो जाते हैं। शॉपिफाई की जो वेबसाइट आप बनाते हैं वो फेसबुक कैटलॉग में बड़ी अच्छी इजीली इंटीग्रेट हो जाती है। देन शॉपिफाई सिक्योर है, शॉपिफाई इजी टू यूज़ है, शॉपिफाई की जो है ना बहुत सारी लेआउट्स हैं, एंड इट्स प्योरली अबाउट ई कॉमर्स। शॉपिफाई पे मोस्टली जो वेबसाइट्स बनती हैं वो शॉपिंग या प्रोडक्ट रिलेटेड बनती हैं। लोग सर्विसेज भी बनाते हैं, बट आप कह सकते हैं 80 to 90% जो है ना शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट्स बनती हैं। ठीक है, और क्यों इजी है, क्या करता है शॉपिफाई, इसको ज़रा हम थोड़ा सा एक क्विक हम लोग जो है ना इसको ओवरव्यू करते हैं इसका। अच्छा जी, गूगल पे सर्च किया शॉपिफाई, शॉपिफाई का एक फ्री ट्रायल आपको ये दे रहा है, स्टार्ट अ 14 डे फ्री ट्रायल। ठीक है, सी प्लान एंड प्राइसिंग एंड दिस एंड दैट, बाकी अलग अलग वेबसाइट्स के एड्स चल रहे हैं, देन अगेन शॉपिफाई एंड सो ऑन। तो चले जी शॉपिफाई के हम फ्री ट्रायल की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट फ्री ट्रायल, या इफ़ यू आर एन एंटरप्राइज हाई वॉल्यूम मर्चेंट एंड लार्ज बिजनेस है तो आप इसके बारे में पढ़ें। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ शॉपिफाई अकाउंट यू कैन सिंपली लॉग इन। आप ट्रायल पे जा सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन उस वक्त तक आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी जब तक आप इसका परचेज नहीं कर लें। मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ती है, आई थिंक इट्स $30 और $29 पर मंथ, जो तकरीबन 5,000 रुपये मंथली बनती है। ठीक है जी, बेसिक शॉपिफाई आपको $29 की मिलती है, जो आज के टाइम पे आई थिंक 5,000 5,500 रुपये बनेगी मंथली। ये 5,000 रुपये बिल्कुल भी बुरे नहीं है, क्योंकि जो सर्विस या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना शॉपिफाई, दे आर एक्चुअली वर्थ इट। ठीक है, आगे और भी है कि अगर आपका बड़ा बिजनेस है, आपको और फीचर्स चाहिए तो यू कैन परचेज $79 $300 वर्थ, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, वंस यू बेसिकली लॉग इन टू शॉपिफाई, आप इसका ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी इफ आई हैव एनी शॉपिफाई लॉगिन। अच्छा, यू चेंज द, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड निकाल के लाता हूँ इसका। ओके, अच्छा, जब आप अगर अपने ट्रायल वर्क को स्टार्ट करते हैं, या आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं शॉपिफाई पे, तो आपको एक इस तरह का एक इसका डैशबोर्ड नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी स्टोर का नाम होगा वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, आपका अकाउंट नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड इस पेज पे आपको आपकी ओवरव्यू एनालिटिक्स वगैरह नज़र आते हैं। तो ये एक स्टोर है जो एक टाइम तक हम लोगों ने रन किया था, बट अभी हमने इसको पॉज किया हुआ है। आई थिंक पिछले 2-3 महीनों से हमने इस पर कोई एक्टिविटी नहीं की है। तो जस्ट इसके लिए मैं आपको ट्रायल के लिए ये स्टोर दिखा रहा हूँ। अच्छा, लेआउट को अगर समझें तो आपको होम पेज पे ये चीज़ें नज़र आती हैं, देन आपको एक ऑर्डर्स का सेक्शन नज़र आता है, जहाँ आपके जितने भी ऑर्डर्स आए हुए होते हैं वो आपको सब नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर्स की बेस पे आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर अगर फुलफिल हो गया आप इसको मार्क फुलफिल कर दें। आपको इनसे पेमेंट कैप्चर करनी है, तो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए आप कैप्चर पेमेंट्स पे कर सकते हैं, या आपको इसकी पैकिंग स्लिप निकालनी है। पैकिंग स्लिप क्या होती है, जब भी आपके पास कोई कुरियर आता है तो उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसमें आपका नाम, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, तो वो आप चाहें तो इस ऑर्डर डिटेल की बेस पे बना सकते हैं।
ठीक है, देन उसके बाद इफ़ यू वांट टू ऐड एनी टैग्स और समथिंग लाइक दैट, अदर देन दैट आप फ़िल्टर कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को कि किस ऑर्डर का क्या स्टेटस है। सर जस्ट बेसिकली इस पेज पे आपको आपके ऑर्डर की डिटेल समझ में आती है। ठीक है, आप डेट वाइज कर सकते हैं, कस्टमर नेम वाइज, पेमेंट स्टेटस, टोटल, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, आप सॉर्ट करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, अच्छा जी ये ऑर्डर्स हैं, ये पेंडिंग है जी, ये फुलफिल हो चुके हैं। आप यहाँ से अपनी ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ ड्राफ्ट्स आते हैं। ड्राफ्ट्स में क्या होता है कि वो ऑर्डर्स जो कभी कंप्लीट नहीं हुए, ये मोस्टली ऑर्डर्स वो होते हैं जो हम खुद अपने एंड से बना रहे होते हैं, या यूज़र बना के उसको डिलीवर नहीं करता, मतलब उसको जो है ना चेकआउट नहीं करता। हाँ, इट्स सेम एज दराज और अमेजोन सेलर सेंटर। ठीक है, पॉज करने के बाद नई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला पॉज किया है। अगर आपने उनको बता मतलब लिखा है कि जी आई डोंट वांट टू, मतलब आई वांट टू अनसब्सक्राइब, तो फिर वो आपसे पेमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स नहीं बताई किस चीज़ की। अच्छा जी, ऑर्डर्स के बाद शॉपिफाई की बेसिक्स, बेसिक्स ही तो बता रहा हूँ अभी, तो हमने समझे लॉगिन किया है अपना अकाउंट, तो जो हमें नज़र आ रहा है हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्स के नीचे हमें यहाँ नज़र आते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सेक्शन में क्या होता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके लिए सिंपली होता है, यू कैन ईदर जस्ट क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट। तो उसमें आपको यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहें, ABC123, देन आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अच्छा, बीइंग यू गाइस बीइंग द कंटेंट राइटर्स, यू गाइस बीइंग द कॉपी राइटर्स, ये आपके लिए सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेबसाइट की एसईओ के लिए, किसी भी वेबसाइट की टारगेटिंग हाई करने के लिए या उसकी रीच को बढ़ाने के लिए ये टाइटल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक टी शर्ट की, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जी लॉन्ग स्लीव टी शर्ट। तो अगर ये आपका टाइटल होता है, मतलब मेन टाइटल, अगर कोई लॉन्ग स्लीव टी शर्ट सर्च करता है तो आपका ये जो कीवर्ड है वो उसकी सर्चिंग में आना चाहिए। या आप इसको और प्रिसाइज कर सकते हैं, इन पाकिस्तान मे बी, आई डोंट नो। ठीक है, या इन कराची कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सब ना भी करें, वो आपकी अपनी टैक्टिक्स होंगी कि आप एसईओ इसको किस तरह से एसईओ फ्रेंडली बना रहे हैं। पाकिस्तान में लोग टी शर्ट किस तरह से लिखते हैं, लेट्स से। ठीक है, आप इस कलेक्शन को कोई नाम दे सकते हैं, दिसंबर टी शर्ट कलेक्शन 1। टाइटल लिखने के बाद मैं अभी जस्ट उसको एबीसी कर देता हूँ। देन जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल लिखनी है विद द कीवर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल दिस टी शर्ट इज पाकिस्तान फेवरेट टी शर्ट with best stitching quality and colors। ठीक है, आप इन अगेन फिर आप इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस। फिर आप और टूल्स यूज़ कर सकते हैं, आप इस चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यू हैव ऑल द टूल्स ओवर हियर। आपको कोई इमेज इसमें ऐड करनी है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, आप प्रोडक्ट की कोई भी इमेज जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं, लेट्स से। ठीक है, वो इमेज यहाँ पे ऐड हो गई, मैं इस इमेज को रिसाइज भी कर सकता हूँ। टारगेट करते हैं जी। एक बात पूछूं, यहाँ पे कीवर्ड्स रिसर्च करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। ठीक है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये हम बात कर रहे हैं एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड की, तो हम तो अभी तो चलो टी शर्ट को लेके समझ रहे हैं, एग्जांपल है कि जी टी शर्ट की पिक्चर है, फिर टी शर्ट्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं,
साइजेस होते हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होगा, जितना यूनिक आप इस टेक्स्ट को लिखेंगे, जितनी यूनिक आपका टाइटल होगा, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके इस प्रोडक्ट को सर्च में टॉप पे आने के लिए। अच्छा, एसईओ क्या होता है? जो एसईओ की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये गूगल का ब्राउज़र है, क्रोम। मैं चाहे यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, बात एक ही है। मैंने यहाँ लिखा टी शर्ट, जस्ट टी शर्ट। ठीक है, मुझे शॉपिफाई का ऐड नज़र आ गया, क्योंकि अभी हम लोग शॉपिफाई डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। मुझे इमेजेस नज़र आ गए। देन मुझे टॉप पे पहली चीज़ क्या नज़र आई? आउटफिटर्स। आउटफिटर्स ने क्या कहा जी? बाय टी शर्ट्स फॉर मैन ऑनलाइन एट आउटफिटर्स। देन अनस्प्लैश आ गया मेरे पास, देन दराज आ गया। तो दैट मीन्स कि इस वक्त एसईओ सबसे अच्छी कौन कर रहे हैं जी? आउटफिटर्स कर रहे हैं। वो इस वक्त टॉप पे है सर्च पे, उसने बाय टी शर्ट्स फॉर मैन ऑनलाइन एट आउटफिटर्स कर दिया जी। अगर मैं फिर उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन भी है जी, अ क्लासिक टी शर्ट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ टी शर्ट्स। तो अब ये देख रहे हैं, टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट। ये सिर्फ इतना भी तो लिख सकता था कि वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ टी शर्ट्स, खत्म। या वी हैव वाइड रेंज ऑफ ग्राफिक, क्रू एंड प्लेन टी शर्ट्स। ये बार बार इसने जो टी शर्ट यूज किया है ना, ये एक वन ऑफ द टैक्टिक है कि आप अपनी एसईओ को बढ़ाएं, आप अपनी रीच को जो है ना टॉप पे लेकर आए बेसिकली। ठीक है, देन आप टी शर्ट्स पे जाते हैं तो उसकी वेबसाइट वगैरह खुल जाती है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट यहाँ अपलोड कर रहे होंगे तो वी नीड टू मेक श्योर कि जी हमने भी एक दो दफ़ा तो टी शर्ट यूज़ कर ही लिया। मीडिया में आपको उस प्रोडक्ट की इमेजेस लगानी होती हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स से हम कहते हैं कि नो, इफ मेरे पास कोई टी शर्ट्स की पिक्चर है या नहीं। चलिए हम अपने सेशंस की जो थंबनेल्स हैं ये लगा लें। मैंने 4 तस्वीरें ये यूज़ कर ली। ठीक है, अभी देखें प्रोडक्ट स्टेटस ड्राफ्ट में, मीन्स अभी इस पर वर्किंग चल रही है। सेल्स चैनल हमारे पास कौन कौन से जी? ऑनलाइन स्टोर, जो कि ये वेबसाइट होगी। गूगल, ठीक है, गूगल पे हम शो करेंगे, गूगल की सर्च हिस्ट्री में सर्च इंजन पे हमारा प्रोडक्ट आएगा। एंड फेसबुक पे। फेसबुक इज डिसकनेक्टेड राइट नाउ, हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक कैटलॉग पे भी इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देगा। अच्छा, अब ये 4 इमेजेस ऐड हो गई हैं। मैं चाहूँ तो इन इमेजेस में से किसी भी को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, इनको सेट भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जी दिस शुड बी द टाइटल वन, इसको बैक पे सेकंड इमेज होगी, ये दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ। मजीद नीचे हम आते हैं तो जी प्राइसिंग की बात करते हैं कि जी ये प्राइस कितनी है आपकी प्रोडक्ट। मैंने कहा अच्छा जी मेरी टी शर्ट जो है ये 1200 रुपये की है। कंपेयर एट प्राइस का मतलब कि एक वेबसाइट पे पब्लिश होने के बाद वो क्या लिखेगा? वो दिखाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 1200, लेकिन पहले ये जो है ना, लेट से 1500 की थी। तो ये कंपेयर करेगा कि जी पहले 1500 की थी, अब 1200 की हो गई। कॉस्ट पर आइटम, ठीक है, ये कस्टमर्स को नजर नहीं आता, ये हमारी अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस के लिए होता है। मैं कहता हूँ जी ये टी शर्ट मुझे घर पे मिलती है 500 रुपये की, तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया मुझे जी 58.3% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और आपको 700 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर आपने ये 1200 रुपये में बेच दी 500 रुपये की शर्ट। Then if I want to charge tax on this product, if I want to, I will check it. If I don't, I will just remove the check. इन्वेंट्री अगर देखते हैं कि जी आपको इन्वेंट्री पूरी मैनेज करनी है, तो उसमें आपके प्रोडक्ट से कोड आप यहाँ पे SKU आपका कोड होता है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपने बार कोड लगाए हुए अपने प्रोडक्ट्स पे, उस बार कोड की डिटेल्स आप यहाँ लिख के, इफ़ यू वांट टू ट्रैक क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू सेलिंग, आपके पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया तो भी आप बेचना चाहते हैं कि हाँ जी माल आ जाएगा पीछे से, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ट्रैक क्वांटिटी हटाना चाहते हैं कि लोगों को नहीं पता चले कि कितने पीछे स्टॉक रहता है, आप इसको हटा भी सकते हैं। शिपिंग की बात आती है तो चेक लगता है कि इफ़ दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट, हाँ जी ये फिजिकल प्रोडक्ट है इसलिए हमने चेक लगा दिया। अगर कोई ऑनलाइन बुक होती, कोई ऑनलाइन सर्विस होती, तो हम हटा देते कि नहीं कि ये ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, इट्स अ डिजिटल एसेट कह सकते हैं। अच्छा, तो अब कुरियर के हिसाब से उसने कहा अच्छा ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट अभी हम बना रहे हैं, इसका वेट कितना होगा? हमने कहा जी ये 0 पॉइंट, अच्छा ग्राम्स में पूछ रहे हैं, तो हमने कहा जी
500 ग्राम्स होगा, मतलब आधा किलो तक का इसका वजन हो। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन क्या है जी? ये पाकिस्तान में हम लोग कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। हार्मोनाइज कोड, एक कोड ऐसा जो कि आप चाहते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट के साथ हमेशा यूज हो जाए। आपने कह दिया जी ABC लग जाए इस प्रोडक्ट के साथ। अच्छा 6 का होना चाहिए, तो DEF भी कर दिया। अच्छा ये कोड हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो वी कैन नॉट यूज दिस कोड। अच्छा ऑप्शंस क्या है जी? दिस प्रोडक्ट हैज ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। हाँ जी, इस प्रोडक्ट के साइज है। यहाँ पे आप ऑप्शन नेम लिख सकते हैं कि जी इसके साइज है, और साइज क्या क्या है इसके? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, आपने कहा कि जी अच्छा ये एक ऑप्शन हो गया सर मेरे। जी सर, वो जो आप हार्मोनाइज्ड कोड डाल रहे थे वो न्यूमेरिक मांग रहा था, आप अल्फाबेट्स डाल रहे थे अच्छा, इसलिए शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ओके था। 1 2 3 4 5 6 4 के बाद पॉइंट क्यों आ रही है? नहीं, ये स्टिल रिकॉर्ड में नहीं है ना मेरे पास पीछे, तो इसलिए कुछ पिक नहीं कर सकता। ओके ठीक है जी। देन उसके बाद आपने कोई और ऑप्शन भी है कि मेरे पास इसके कलर्स भी अलग अलग हैं। तो जी कलर्स क्या क्या है आपके पास इस टी शर्ट के? आपने कहा ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, लेट्स से रेड है। तो अब क्या करेगा, ये उतनी ज़्यादा इसके SKUs क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन है जी? स्टाइल मटेरियल नहीं जी, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने डिलीट कर दिया इसको। अब क्या हुआ, इसने जितने वेरिएंट्स अभी हमने क्रिएट किए ना, कि अच्छा हमने कहा कि इस 3 4 अलग साइजेस भी हैं हमारे पास और 4 अलग कलर्स भी हैं, तो उसने 4 4 16 वेरिएंट्स इसके बना दिए कि स्मॉल में ब्लैक, मीडियम ब्लैक, लार्ज ब्लैक, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक। इसी तरह फिर स्मॉल में वाइट, मीडियम में वाइट। सबकी प्राइस जी सेम रखनी है? हाँ जी सेम रखनी है। क्वांटिटी आपने यहाँ मेंशन करनी है कि कितने हैं आपके पास पीसेस। आपने कहा नहीं, मुझे मेंशन नहीं करनी। ठीक है, ये आप चाहें तो कर भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तो ये HS कोड जो है वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक इशू करता है। सर मुझे भी कुछ एक दो चीज़ें पूछनी है। जी जी पूछें। सर एक तो ये पूछना है कि इसमें अगर किसी की अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी उस पर ट्रैफिक आता है या शॉपिफाई की प्रोडक्ट्स पे हम काम करते हैं? मतलब मैं समझा नहीं, आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे नहीं नहीं, हम जो शॉपिफाई पे काम करते हैं हैं? तो किसी का अगर अपना अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी मार्केटिंग चाहता है तो वो शॉपिफाई पे सेल होती हैं या शॉपिफाई की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी हम मार्केटिंग करते हैं? नहीं नहीं, शॉपिफाई तो बस टूल है, प्रोडक्ट आपका होगा। सब चीज़ें आप ही की होंगी। शॉपिफाई सिर्फ आपको एक वेबसाइट बना के दे देगा उसकी। अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल हमारी अपनी कोई वेबसाइट है, हम्म। वैसे जनरली जो हम काम करते हैं एफिलिएट में तो उसमें यूआरएल बन जाता है हर पेज का जिस पेज की हम वो करना चाहते हैं प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने टाइटल का बताया था, तो हम्म। हम जो टाइटल पे कीवर्ड सेट करेंगे तो क्या हमारी वेबसाइट के पेज के यूआरएल में वो टाइटल आएगा? हाँ ठीक है, वो भी हम टाइटल भी बनाना सिखाते हैं, किस तरह से वो टाइटल बनेगा। और उसकी कंप्लीट एसईओ मतलब हमारी तरफ से होगी, शॉपिफाई की तरफ से हमें कोई ट्रैफिक लीड नहीं मिलेगी? नहीं, शॉपिफाई की तरफ से आपको एज सच ट्रैफिक ऑर्गेनिकली नहीं मिलेगा। इट्स नॉट दराज और अमेजोन। शॉपिफाई जस्ट एक प्राइवेट एंटिटी है जो आपकी वेबसाइट बना के दे देगी, बाकी सारी मेहनत आपने करनी होगी। शॉपिफाई आपको टूल्स एंड एप्स दे देगा जिससे आपकी SEO या आपकी जो ऑर्डर टेकिंग है वो इजी हो जाएगी। बट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं होगा शॉपिफाई का आपकी वेबसाइट के ऊपर। आप तो इसको हम ये एक कह प्राइवेट सकते हैं कि वेबसाइट समझेंगे, प्राइवेट लेबल आपकी एक अपनी वेबसाइट होगी। ठीक है, मतलब जैसे वर्डप्रेस वगैरह होता है तो शॉपिफाई में हम जो है वो प्रोडक्ट्स की अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, मतलब शॉपिफाई का सिर्फ ये मतलब है? बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, अच्छा एक ये हमने कोड डाल के देखा तो हमें यहाँ पे इस कोड की एक एंट्री नजर आ गई जी, पेपर एंड पेपर बोर्ड लेबल्स और ऑल काइंड्स प्रिंटेड। तो इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड बैंक, सॉरी स्टेट बैंक ने
ये कोड अलॉट किया है इस तरह के आइटम्स को, तो अगर हमारा प्रोडक्ट इसमें लाया करते हैं तो हम ये कोड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ना भी करें तो आई थिंक इट वोंट मैटर दैट मच। टैक्सेशन वगैरह के हवाले से हो तो उसको मैं अभी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट्स हमारे सारे ऐड हो गए। SKU बार कोड्स वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कोई वेरिएंट SKU डिलीट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी जाहिद का सवाल था कि इवेंचुअली हमारा जो SEO हो रहा होगा वो किस तरह से होगा, तो जी टाइटल मेरा इस तरह से नज़र आएगा, जो मैंने प्रोडक्ट का नाम रखा है ABC, वो यहाँ ऐसे नज़र आएगा। देन उसके बाद मेरी वेबसाइट का URL/product/ABC, जो मैंने प्रोडक्ट का नाम रखा है, मैं इसको चेंज करके अगर करता हूँ, लेट्स से अमेजिंग प्रोडक्ट, तो मेरा SEO चेंज होकर यहाँ अमेजिंग प्रोडक्ट हो गया। मेरा URL चेंज होकर यहाँ zunicosmetics.com/product/amazing-product हो गया। स्पेस दिया दोनों के बीच में तो इसलिए वहाँ स्पेस आ गया। ठीक है, देन उसके बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, टी शर्ट इज पाकिस्तान फेवरेट टी शर्ट विद बेस्ट स्टिचिंग क्वालिटी एंड कलर्स, स्पेसिफिकेशन, साइजेस। अच्छा, अब साइजेस के बाद मैंने एक एंड में स्पेस देके एक पिक्चर ऐड की थी, जिसकी वजह से उसने सॉरी स्पेस दिया था तो वो उसने ये स्पेस का कोड बन जाता है, जो कि हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो खत्म हो गया। बाकी है कि इसको आप मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर कोई कोड्स हैं, HTML कोडिंग के थ्रू आप यहाँ पे इसका कोड देख सकते हैं। अपने कोड में एडिटिंग करनी है अगर आपको कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यही वो चीज़ है कि मैंने सिंपल टाइपिंग की और उसने मुझे इसका कोड जनरेट करके दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप जिस तरह से ब्यूटीफाई करना चाहते हैं इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन को आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट ओरिएंटेड, जितना ज़्यादा आप कीवर्ड ओरिएंटेड सेट करेंगे, उतने आपकी SEO की ये टारगेटिंग बेहतर होगी। देन आगे आपको ये बटन दिया जा रहा है एडिट वेबसाइट SEO, तो आप यहीं पे इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। आपको URL एडिट भी करना है, आप इसको AMP123 भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली इन योर हैंड्स। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अब राइट साइड पे आके देखना चाहिए जी, अभी ड्राफ्ट में है, चैनल्स हमने देख लिए थे। वेंडर कौन है इसका, वेंडर जी आप खुद हैं इसके। प्रोडक्ट टाइप क्या है, प्रोडक्ट टाइप्स आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट नहीं है इसमें प्रोडक्ट टाइप में, आपने ऐड कर ली। ठीक है, या फिर आप इसमें से जो आपकी प्रोडक्ट टाइप्स बनी हुई है उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल जी इट इज़ वन ऑफ दी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये मेरी ब्यूटी क्रीम है, लेट्स से, तो यहाँ पे ब्यूटी क्रीम मेरी आ गई। कलेक्शंस बनते हैं अलग से, यहाँ ये सेक्शन देख रहे हैं आप, इसको भी हम देखते हैं। तो वो कलेक्शंस बना जब आप लेंगे तो यहाँ पे वो कलेक्शन शो हो जाते हैं, आप उसमें से कोई भी कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर कलेक्शन में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। देन टैग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या क्या टैग्स ऐड करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज टैग्स वो आपके दिखा रहा है आपकी वेबसाइट पे, अगर इसके अलावा कोई टैग आपने ऐड करना है आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, थीम टेम्पलेट क्या है जी, हमने डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ही रखी हुई है, इसको डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ही रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें, एजेक्स, प्री ऑर्डर एंड सेक्शंस, ये क्या चीज़ें अभी तक मैंने इस पर कभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट करके ही either we can simply save it or we can make it active and then save it। ठीक है, मुझे नहीं पता ये वेबसाइट अभी आई थिंक नहीं शो हो रही होगी। अच्छा, हो रही है तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ इसके। थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ वेबसाइट की SEO को लेके, लेकिन चलें। अच्छा, मैंने इस प्रोडक्ट को सेव कर लिया और इस प्रोडक्ट को मैंने ड्राफ्ट से एक्टिव कर दिया। तो अब जब मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा
तो मैंने आई थिंक ब्यूटी रेंज में इसको सेव किया था। तो यहाँ पे देखें बाकी प्रोडक्ट्स के साथ ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे आ गया। अमेजिंग प्रोडक्ट आ गया हमारा। 1500 रुपये से कम होके प्राइस 1200 रुपये पे आ गई है। कलर्स वेरिएंट्स इसके यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है कि जी ये 4 कलर्स अवेलेबल हैं। साइजेस भी आ गए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब यूज़र जब भी आएगा इस वेबसाइट पे उसको ये प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा, उसकी बाकी इमेजेस भी नज़र आ जाएंगी, साइज आ जाएगा, वो कलर पिक कर सकता है, क्वांटिटी ले सकता है। इसको या तो वो ऐड टू कार्ट करेगा या बाय नाउ करेगा। फिर मैंने कुछ इस पे प्लगइन्स वगैरह लगाए हुए, वो हम बाद में देखते हैं। स्पेसिफिकेशंस में जो डिटेल्स हमने लिखी थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। सजेशंस आ गए व्हाट यू कैन आल्सो लाइक, तो यहाँ से वो यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट में उसको कार्ट में प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा। इसकी बेस पे वो चाहे तो यहाँ से सिंपली चेकआउट करेगा। चेकआउट करेगा, मेरे पास ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वेबसाइट बंद है तो आई थिंक इसके ये चेकआउट वाला सिस्टम नहीं है। ओके, अगेन हम चले गए ऑल प्रोडक्ट्स पे। अब ऑल प्रोडक्ट्स में हमारा ये प्रोडक्ट शो हो रहा है जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ इससे पहले कि हमारी वेबसाइट की एसईओ पे मसले करें। सर जी। ये हार्मोनाइज सिस्टम, ये कोड नहीं लग रहा है। हार्मोनाइज सिस्टम का कोड क्यों ज़रूरी होता है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब ठीक सेव है, करते हैं ना इसको उससे सर्च आगे करते नहीं हैं। जाता है और आगे एरर दिखा देता है। एचएस कोड मस्ट बी न्यूमेरिक वैल्यू एटलीस्ट 6 डिजिट्स, इस तक कुछ। हाँ, वही अभी हमने करके देखा ना। तो वो इन्होंने बताया कि एचएस कोड्स गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट बैंक इशू करता है। और वो ट्रेडेड प्रोडक्ट, जैसे अभी सर्च कर रहे हैं ना कि जी एचएस कोड टी शर्ट का क्या है, तो उसने बता दिया जी ये टी शर्ट का कोड है आपका। ठीक है, इन पाकिस्तान भी अगर मैं कर देता हूँ। इसके सर बगैर आई लिंक्स थिंक ये नहीं आ मोहसिन रहा। अली है कोई, इन्हें जो है वो थोड़ा सा नॉलेज है, तो अगर ये अनम्यूट करके थोड़ा सा गाइड कर दें। 610910। ठीक है, ये कोड हमारे पास आ गया। और ये क्या करता है, कहाँ गए मोहसिन अली। जी मोहसिन, बताएं क्या होता है ये एचएस कोड। सर वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली सर ये जो सिस्टम कोड होते हैं एचएस कोड ना, ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। ये इनका बेसिकली ट्रेड में यूजेज होता है। हम्म, ये स्टेट बैंक की ना लिस्ट आती है एक पूरी, उसमें अलग अलग कैटेगरीज के ना कोड्स होते हैं। अब सही। जिस तरह से मतलब गारमेंट्स का अलग कोड हो गया, मेडिकल का अलग हो गया, स्पोर्ट्स का अलग हो गया, तो उनमें भी मतलब अंदर जो है ना मतलब फर्दर कैटेगरीज होती हैं। तो जैसे मतलब गारमेंट्स है उसमें कोई फैब्रिक डिवीजन है उसका अलग कोड है, कोई स्पोर्ट्स है उसमें फुटबॉल का अलग कोड है, या मतलब क्रिकेट का कोई सामान है उसका अलग कोड है। तो लाइक इनकी मतलब कैटेगरीज बनी होती हैं। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए ना स्टेट बैंक ये अपनी लिस्ट जारी करता है। जिस तरह से ट्रेड जो हो ना, तो उसमें ये ईज पैदा करे कि जो चीज तो ये मेरे मतलब ख्याल बाहर में जा रही है वो लोकल को तो रिकॉर्डिंग है। इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं सर, लोकल में होता है, इंटरनेशनल पर्पस के लिए ये चीज ना इंटरनेशनल यूज पर्पस होती के है। लिए होता है जी ना। सर, ये ठीक इंटरनेशनल के है, लिए यूज होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, टैक्स वगैरह लगाने के लिए सही। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया एचएस कोड क्या होता है। हम चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोकली डील कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये मैटर करेगा यहाँ पे। अच्छा सर, ये एच एस कोड के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं। बेसिकली एच एस कोड जो है वो ट्रेड के लिए यूज होता है, और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड है उन सब का एच एस कोड एक ही होता है पूरी दुनिया में। मतलब ये कोई स्टेट बैंक नहीं इशू करता, अच्छा। ये जी सर, ये इंटरनेशनली होता है। हाँ, वो भी मैंने इंटरनेशनली पढ़ा है इसमें। रिकग्नाइज होता है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है, और एक ही एच एस कोड होता है प्रोडक्ट का, वो हर जगह यूज होता है। यानी हाँ, अगर मैंने मैं यहाँ फौरन पे भी कोई ये प्रोडक्ट, गूगल किया ना, इस लाइन ने ही सब समझा दिया था हमें। जी जी जी, तो ये आप जो भी यहाँ से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, जो कस्टम के मामलात होते हैं, वो एच एस कोड सही की कैलकुलेशन के ऊपर होते हैं। सही यानी सही। आपके जो भी एच कोड होगा, आपकी ड्यूटीज उसके हिसाब से कैलकुलेट अस्सलाम होंगी और वालेकुम। आपको वालेकुम ठीक है, समझ सलाम। गया। ठीक है, तो आई जी जी थिंक ये बोलो। हमारे लिए रेलेवेंट तो नहीं है। सही है, तो क्योंकि अभी हम लोकली प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, अभी हम इंटरनेशनली ट्रेड या जो है ना हम शिपिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन चलें, एक अच्छी चीज़ है कि हमें समझ में आ गया। जी सर रिदा। इसमें जो ये वेबसाइट है जैसे zunicosmetics.com, तो हम्म। ये अलग से पहले वेबसाइट बना के एफिलिएट हुई है इसके साथ, या
ये वेबसाइट ही शॉपिफाई पे पूरी नहीं नहीं, ये मतलब इस पूरी प्लेटफॉर्म वेबसाइट से नजर बनी ही शॉपिफाई पे है। सर ये मुझे पूछना था कि जैसे आपने ये ये वेबसाइट देख पूरी रहे हैं ना, बनाई है यहाँ पे मैंने जी जुनी कॉस्मेटिक्स के नाम से, अस्सलाम वालेकुम लेकिन जब सर। हाँ, एक मिनट उनको फिनिश करने दें जी। हाँ, ओके। लेकिन जब आप इसको दूसरे टैब में खोल रहे हैं वेबसाइट, तो जैसे वर्डप्रेस पे आपने हमें बताया कैसे वर्डप्रेस की होती है, लेकिन उसके नाम के आगे वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा होता है, वो उस तो वक्त यहाँ होता पर भी है उनके जब नाम के आपने आगे। वो उस वक्त होता है जब आपने डोमेन नहीं खरीदा होता। अभी भी यहाँ देखें zunipk.myshopify.com, ये इस तरह का यूआरएल जनरेट करता है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस स्टोर को एक डोमेन खरीदा और उस डोमेन को इसके साथ लिंक कर दिया। अच्छा, तो जब तक हम फ्री ट्रायल पे हैं जब तक ये नाम लिखा हुआ आता रहेगा। हाँ, जब तक आप फ्री ट्रायल पे हैं, जब तक आप अपना डोमेन परचेज करके उसको लिंक नहीं करते ना, तब तक आप इसको, आपको वो यूआरएल शो होता है जब आप खरीद लेते हैं, तो उसके बाद आपका वो डोमेन कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये रहा डोमेन्स। ठीक है, तो यहाँ डोमेन्स में जाके जो ना, यहाँ मैंने ये डोमेन डाला, उसको कनेक्ट किया, तो फिर उसके बाद अब वो क्या करता है कि इस डोमेन के साथ साथ इस डोमेन को भी, इस डोमेन पे भी ये वेबसाइट को लिंक कर दिया उसने। तो अब चाहे आप ये डोमेन ऐड करें, चाहे ये डोमेन ऐड करें, चाहे ये डोमेन ऐड करें, खुलेगी ये वाली वेबसाइट। सही है। ठीक है, तो ये अगेन वही आगे की चीज़ें हैं, अभी हम लोग बिल्कुल वैसे ही समझें। सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे ऑर्डर्स देखे हमने, देन हमने प्रोडक्ट्स देखे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं और कैसे वो आपकी वेबसाइट पर नज़र आते हैं। इसकी मजीद आगे चीज़ें भी होती हैं, आप बल्क में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अलग एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है शॉपिफाई में, वो आता है ये कलेक्शंस का, जहाँ पे आप अपनी पूरे पूरे कलेक्शंस बना लेते हैं, सो दैट व्हेन यू गो टू द वेबसाइट आपको ये अलग अलग कैटेगरीज में नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे ये जो कैटेगरीज बन गई ना, ब्यूटी रेंज, फेस एंड बॉडी, फेशियल, परफ्यूम्स, ये यही है ब्यूटी रेंज। ठीक है, फेशियल सीरीज, फेस एंड बॉडी, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स ये रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कलेक्शंस बन गए, और इनके अंदर फिर इनके मल्टीपल जितने प्रोडक्ट्स मैंने लिंक किए होते हैं वो सब यहाँ पे कनेक्टेड शो हो रहे होते हैं आपको कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, ये इस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ टाइटल रखा है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई, तो दैट मीन्स कि मैंने अच्छी एसईओ नहीं की हुई इस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, बट जो चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने इसको भी वर्किंग करनी है। जितनी ज़्यादा आप कैटेगरी पे भी वर्किंग करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है जी, कलेक्शन की मैंने एक इमेज लगाई हुई है, वो बस समझे एक तरह से आपको कैटेगराइज कर देती है। ठीक है, चलें जी, मोहसिन अली का ट्रेड ऑफिसर है ये। अगर किसी को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बेशक ले सकते हैं ना मोहसिन? बिल्कुल। ठीक है, सिंपल यूआरएल से भी तो सर हमें ऑर्डर्स सर मिलते एक हैं। सवाल था इसमें कि आपने शॉपिफाई को बता रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें ये वर्डप्रेस में और इनमें क्या डिफरेंस है? जो वेबसाइट तो उन पे भी होती है, चलें जल्दी से बताइए। बताएं, मैंने शुरू में वर्डप्रेस और शॉपिफाई का डिफरेंस बताया था, बताएं जल्दी से क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। सर कि ये इसके फेसबुक पीछे से कोडिंग होती है। फेसबुक से इसके साथ फायदा हुआ है, फेसबुक के साथ ये कनेक्ट है, तो ठीक है। ये ऑफिशियली फेसबुक के साथ जो है लिंक है। जी, वैसे लिंक फेसबुक वर्डप्रेस भी हो जाता है, लेकिन इनकी दोस्ती थोड़ी अच्छी है वर्डप्रेस के साथ मुकाबले में, शॉपिफाई और फेसबुक की दोस्ती। ठीक है, और ठीक। ई कॉमर्स अगर आपने वेबसाइट बनानी तो उसके लिए शॉपिफाई ज़्यादा आइडियल है। बेहतर है, मतलब उससे बिल्कुल जितनी भी काम शॉपिफाई एक तरह से आप नाम से ही शो हो रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग है। वर्डप्रेस पे आप डिफरेंट और वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग की हो गई या कोई, ठीक है, एक ये सबसे देखिए डिफरेंस भी मेजर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि शॉपिफाई सिक्योर है, वर्डप्रेस ठीक इतना है। सिक्योर नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस पे बहुत हैकिंग अटेम्प्ट्स भी हो जाती हैं, लोगों की वेबसाइटें चली भी जाती हैं। ठीक है, लेकिन शॉपिफाई पे स्टिल जो है ना सिक्योर बहुत है ये। दूसरा, ये वेरी इजी टू यूज़ है, एक लेआउट बड़ा अच्छा बना हुआ है। शॉपिफाई और वर्डप्रेस काम दोनों सेम ही करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पे होता ही है कि आपने एक दफ़ा थीम परचेज करनी है, उसके बाद आपने जो है ना अपनी वो उस पर कोडिंग और एडिटिंग करते रहना, उसके प्लगइन्स इतने महंगे भी नहीं आते। लेकिन शॉपिफाई पे थोड़ा थीम भी महंगी मिलेगी, और
जो बाकी जो आपने एप्लीकेशन या टूल्स यूज़ करने हैं वो भी उसकी थोड़ी कॉस्ट होती है। बट जब आप रिजल्ट से कंपेयर करते हैं ना, तो मैंने अब तक 2 या 3 वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे काम किया और तीनों दफ़ा जो है ना मेरे सर का दर्द बन गई वो वेबसाइट। लेकिन मैं अब तक कोई 15-20 शॉपिफाई वेबसाइट्स ईज़िली मैनेज करता हूँ और एक टाइम पे भी कर सकता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। सर एक और चीज़ भी है, अगर शॉपिफाई पे अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपकी तो वो शॉपिफाई प्रेफर करते हैं क्लाइंट्स। नहीं वो देखिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तीनों पे हो जाती हैं। अभी तो इसका भी एक जो है ना एडवांस्ड वर्जन है मैजेंटो के नाम से। जो जितनी आप बड़ी वेबसाइट्स देखते हैं ना, दराज हो गई और ये वो डॉट कॉम या डी डॉट पी के जो है वो हो गई, होम शॉपिंग हो गई, जो ई कॉमर्स के आप कह सकते हैं बड़े नाम है, वो सब तो मैजेंटो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट के लिए और एक अच्छे स्टार्ट के लिए आपको वर्डप्रेस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस पे आप पहली चीज आप बाउंड है टू हैव अ कोडर विद यू। आपको एक जो है ना वेब डेवलपर चाहिए होता है, तो उसको हायर करना, उसको पैसे देना रेगुलरली, उसको अ, अपने साथ लेके चलना इज मच एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू गिविंग शॉपिफाई $30 पर मंथ। $30 दे के आप अपनी जिंदगी भर की डेवलपर की जान छुड़ा देते हैं। अनटिल हाँ कभी आपको कोई कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी हो जाती है शॉपिफाई में। आप डेवलपर को लेते हैं, एक दफा का उसके काम करवाया और उसके बाद बोला थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो सारी जो लेआउट है ना, अभी इसी डिस्कशन में मुझे याद आया कि हमने मेन चीज डिस्कस नहीं की, वो है शॉपिफाई थीम। जब भी आप ट्रायल लेते हैं या जब भी आप अपने टेम्पलेट पे जाएंगे ना, तो हो सकता है इन सब चीज़ों से पहले आपको ये पेज नज़र आएगा कि जी पहले थीम तो सिलेक्ट कर लें कि आपने अपनी वेबसाइट किस तरह की दिखानी है। थीम लाइब्रेरी में आपको एक थीम ऑलरेडी मिली हुई होती है फ्री में, डेब्यूट के नाम से। आप चाहें तो ऐड थीम पे जाके खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। गिटहब एक पोर्टल है प्रोग्रामर्स और कोडर्स का, वहाँ पे आपको थीम्स मिल जाती हैं, वहाँ से कोई इंक्लूड करना चाहते हैं। फ्री थीम्स हैं, आप फ्री थीम देखना चाहते हैं, आप शॉपिफाई के थीम स्टोर पे जाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, फ्री थीम्स पे आ गए तो बहुत सारी थीम्स आपको नज़र आ गई हैं। आपने देखना है कि मुझे किस तरह की वेबसाइट बनानी है या किस तरह की वेबसाइट मेरी होनी चाहिए। तो आपने कहा कि अच्छा लेट्स से भाई मुझे ये वाली समझ में आ रही है, तो आपने उसको सिलेक्ट किया। वो आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि जी अच्छा इसमें ये फीचर्स हैं, और आपने इसका लाइट, टॉय या ब्यूटी कौन सा वेरिएंट जो है ना आपने परचेज करना है। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आप उसको ऐड थीम लाइब्रेरी करें, वो यहाँ आपकी थीम्स में लाइब्रेरी में यहाँ शो हो जाएगी, और यहाँ से फिर आप उसमें से जो आपको सिलेक्ट करनी हो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी ये इम्पल्स के नाम से एक थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल की है, और ये पूरा जो लेआउट आपने देखा है ना इस वेबसाइट का, दिस इज ऑल इम्पल्स थीम। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये पिक्चर अपलोड कर दी है और बस ये पिक्चर्स ही अपलोड किए। मैंने डिजाइनिंग वाइज इसमें जो है ना कुछ भी नहीं किया, लोगो डाल दिए, बाकी ये सारी चीजें मुझे इस थीम ने ऑटोमेटिकली ही प्रोवाइड की। जब थीम आपकी इंस्टॉल हो जाएगी ना, उसके बाद आप चाहें तो उसकी कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं। कस्टमाइजेशन एक अलग पूरा चैप्टर है जो डिटेल मांगता है, वो हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबली, या आई थिंक ये वैसे तो टेक्निकल सेगमेंट पे आना चाहिए। नहीं, शॉपिफाई हमें ट्रैफिक नहीं देता है, शॉपिफाई सिर्फ हमें वेबसाइट के लिए जो है ना इजी वे देते हैं कि हम इजीली अपनी वेबसाइट को बना के उसको चलाते रहें। ठीक है, अपना डोमेन खरीद के शॉपिफाई से उसको कनेक्ट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट जो बनाने की बात कर रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, क्या आपको कोडिंग आती है? और अगर नहीं है और आप कोडर हायर करेंगे तो कब तक उसको पैसे देंगे? एक दफ़ा बनवा के अगर छोड़ देंगे तो फिर कोई अपडेट आती है, फिर आपने कोई फीचर ऐड करना है, आपको हर दफ़ा उसको हायर करना पड़ेगा। कभी वो मिलेगा, कभी वो नहीं मिलेगा, कभी उसके चार्जेस हाई लगेंगे, कभी वो आपको नॉमिनल लगेगा। तो देयर आर गोना बी अ लॉट ऑफ इश्यूज विद देम। फ्री ट्रायल पे बनाई ये वेबसाइट जो है वो सिर्फ 14 दिन तक एक्टिव रहती है, चलती वो रही है। आप जब भी उसको लॉगिन करेंगे यहाँ पे वो एक आईडी पासवर्ड मांग लेगा आपसे, उसको लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है।
बट पब्लिक के लिए आप उसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, खैर हम इसके कस्टमाइजेशन को बाद में देखेंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पे 3 सेगमेंट्स ये नजर आ गए। देन आता है आपका कस्टमर्स का। कस्टमर्स में जितने लोगों ने अब तक आपसे आपको ऑर्डर प्लेस किए हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, विद द डिटेल्स कि क्या उन्होंने सब्सक्राइब किया है आपके न्यूज़लेटर्स को, उन्होंने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, अब तक कितने पैसे स्पेंड किए हैं। मैंने कहा जी मुझे अमाउंट स्पेंड दिखाएं हाई टू लो, तो अब उन्होंने दिखाया जी इन भाई साहब ने जी 3700 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया था। देन 36, 35, 34, इस तरह से अब मैं हाई टू लो देख रहा हूँ कि कौन यूज़र है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वेबसाइट पे। मैं चाहूँ तो उसको कोई गिफ्ट देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, मुझे उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी मिल जाता है, मेरे पास उसका पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, 10 तरह की डिटेल है, मुझे ये भी पता है उसने क्या ऑर्डर किया था। तो इन सब चीज़ों की बेसिस पे मैं चाहूँ तो उसको कोई लेवरेज दे सकता हूँ, कोई डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस काम में आती है। ठीक है, न्यू कस्टमर, रिटर्निंग कस्टमर्स, अबेंडेंड चेकआउट्स, ठीक है, ईमेल सब्सक्राइबर्स, वो सब डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाती है कस्टमर के सेगमेंट से। एनालिटिक्स पे अगर हम जाते हैं तो वो हमें हमारी सारी हिस्ट्री बता देता है कि जी लेट्स से मैं कहता हूँ ईयर टू डेट, मुझे इस साल का बताओ कि इस साल हमने क्या अचीव किया। डोमेन कनेक्शन उज़ैर मैं आगे चल के बताऊंगा। अच्छा जी, इस साल हमने तकरीबन 96,000 रुपीज़ की सेल की है। 7,200 लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे, 15% जिसमें से रिटर्निंग कस्टमर थे। कन्वर्जन रेट हमारा क्या है जी कि जितने यूज़र आए उसमें से सिर्फ 1.8% लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा। एवरेज ऑर्डर की वैल्यू हमारी 780 रुपये रही है। टोटल ऑर्डर हमने 152 प्लेस करवाए हैं। बाकी डिटेल्स वगैरह कि कौन से मुल्क से ज़्यादा हमें जो है ना सेशंस मिले हैं, मोबाइल से कितने यूज़र्स थे, डेस्कटॉप से कितने यूज़र्स, वो एनालिटिक्स पढ़ने का हुनर जो है ना आपने सीखना है। और जैसे हम फेसबुक के एनालिटिक्स पढ़ते थे उसी तरह आपने अपनी वेबसाइट के भी एनालिटिक्स देखते हैं। फेसबुक से जो यूज़र आए उन्होंने 38,900 की शॉपिंग की, इंस्टाग्राम से जो आए उन्होंने 25,000 की, यूट्यूब से जो आए उन्होंने 860 रुपीज़ की। ठीक है, सोशल मीडिया से मुझे इतनी सेल्स मिली है, सर्च करके गूगल पे ये सेल मिली है मुझे, डायरेक्ट लोगों ने मेरी वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करके 10,000 की शॉपिंग की है। ठीक है, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ से मिल जाती है। आप चाहें तो यहाँ से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं अपनी। आपको लाइव व्यू देखना है कि अभी राइट नाउ मेरी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स हैं। एक विजिटर है और वो भी प्रोबेबली शायद मैं ही हूँ। ठीक है, जो जिसने वेबसाइट खोली हुई है। जूम करके वो दिखा भी देगा कि अच्छा जी पाकिस्तान में कराची से पर्सन लॉग इन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में नज़र आ जाती हैं। मार्केटिंग पे जाते हैं तो ये समझिए फेसबुक का अपना जो है ना एक कनेक्शन है शॉपिफाई के साथ, जहाँ पे आप कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपका फेसबुक का ऐड क्रिएट हो जाएगा और उसके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें फेसबुक मार्केटिंग आती है, क्योंकि हम फेसबुक एड्स भी सीख रहे हैं, तो हमें ये टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं भी है, या हम चाहें तो यूज़ करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं कि जी मुझे ऑडियंस बिल्डिंग के लिए अगर एक कैंपेन बनानी है, रीटारगेटिंग के लिए बनानी है, स्नैपचैट के एड्स बनाने हैं, मुझे ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन बनानी है, तो वो सब फीचर्स जो है शॉपिफाई आपको खुद देता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जी फेसबुक पेड कैंपेन्स हैं जो फेसबुक से बनती हैं, शॉपिफाई सॉरी स्नैपचैट पेड कैंपेन्स हैं जो स्नैपचैट से बनती है। शॉपिफाई ईमेल के लिए वो कहते हैं जी 2500 फ्री ईमेल्स हम आपको देते हैं और $1 पर 1000 एडिशनल ईमेल्स हम आपसे चार्ज करेंगे, विच इज़ क्वाइट नॉमिनल। तो आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो कैंपेन्स आपकी चल रही हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो होती हैं, उसके एनालिटिक्स यहाँ पे नज़र आते हैं। ऑटोमेशंस अगर आपने करनी है कुछ कि जी मैंने कैंपेन बनाई है, लेकिन उस कैंपेन में मैंने लिखा है कि अगर 200 रुपये मैं दूंगा फेसबुक को और मुझे ऑर्डर मिलता है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा 250 रुपये चार्ज करता है तो आपने इस कैंपेन को बंद कर देना है।
तो इस तरह के कुछ ऑटोमेशन के रूल्स वगैरह हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी कैंपेन्स जो हैं वो कॉस्ट फ्रेंडली रहेंगी। उसमें ये नहीं होगा कि हम ओवर स्पेंड कर देंगे, जो हमने सोचा हुआ है ना बजट, हम उसी को ही यूज करेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेगमेंट डिस्काउंट्स का। डिस्काउंट्स में आप कोई भी डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल है, एक ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स होता है कि जी ऑटोमेटिक डिस्काउंट क्या होगा, जो भी वेबसाइट पे आएगा उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने डिस्काउंट का नाम रखा है जी ABC। अब वो मुझसे कह रहे हैं किस तरह का डिस्काउंट है जी, परसेंटेज देनी है, फिक्स्ड अमाउंट करना है, या बाय वन गेट वन समथिंग। मैंने कहा जी काम करें परसेंटेज कर लेते हैं। क्या परसेंटेज वैल्यू है जी? 10% मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ सबको। बाबा मारे तो के ठीक है, 10% डिस्काउंट हो गया। उसके बाद जी अप्लाई किस पे करना है? ऑल प्रोडक्ट्स पे करना है, स्पेसिफिक कलेक्शंस पे करना है। कलेक्शंस हमने डिस्कस किया था कि इट्स अ सीरीज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे करना है। तो दोनों सूरतों में आप ब्राउज करके वो प्रोडक्ट उठा के पिक कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जी ऑल प्रोडक्ट्स पे कर देते हैं। देन वो पूछे मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट है आपकी? मैंने कहा जी कम से कम वो 10 रुपए की शॉपिंग करे तो इसको डिस्काउंट मिल जाए, या मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं कि जी वो कम से कम 2 प्रोडक्ट अगर खरीदेगा तो ये डिस्काउंट दें। इट्स अगेन टोटली अप टू यू। एक्टिव डेट्स, आपने डेट्स क्या रखी हैं भाई? आज से स्टार्ट करना है और इस डेट पे ख़त्म करना है मुझे। ये सब सेट करने के बाद जब आप सेव करेंगे इस डिस्काउंट को, तो ये डिस्काउंट जो है ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट है। तो जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट करेगा तो उसको ये डिस्काउंट खुद ही मिल जाएगा। ठीक है। देन हमें यहाँ पे एक ऐप्स का सेगमेंट नज़र आता है, जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं जो मैंने इस वेबसाइट से कनेक्ट की हुई हैं। जैसे अगर आपने देखा कि मैं जब ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा था, ठीक है, तो इसने मुझे, मैं जब चेकआउट पे जाता हूँ तो इसने मुझे ये एक देखें पॉपअप आ गया कि जी आपकी डील अनलॉक हो गई है, ये प्रोडक्ट आप 15% ऑफ पे ले सकते हैं और 5 मिनट में जी ऑफर एक्सपायर हो रही है, जल्दी सोच लें। तो मैंने यूज़र को ना थोड़ा और इंगेज कर दिया कि अच्छा जी एलोवेरा फेस वॉश जो 175 रुपये का है वो 148 का मिल रहा है, 26 रुपये बच रहे हैं, लेना है लें, नहीं लेना नहीं लें, व्हाट्सएवर। अगर वो ग्रैब दिस डील कर लेगा तो ये भी प्रोडक्ट इसके कार्ट में ऐड हो जाएगा। वो चाहे तो स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा जी ग्रैब दिस डील, तो वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से मुझे चेकआउट पे लेके जा रहे हैं। अच्छा अभी अगेन वेबसाइट का इशू है, अदरवाइज यहाँ मेरे कार्ट में वो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ऐड शो हो जाता। ठीक है। देन मैंने कुरियर वालों का भी एक ऐप इंस्टॉल की हुई है, फेसबुक गूगल को कनेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम फीड को कनेक्ट किया हुआ है। इंस्टाग्राम फीड को कनेक्ट करने से क्या होता है कि मेरी वेबसाइट के जब मैं होम पेज पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट से नीचे जो है ना यहाँ पे Zuni beautiful. मुझे यहाँ पे ना इंस्टाग्राम की इनकी फीड नज़र आती है, जो कि अगेन अभी नज़र नहीं आ रही। प्रॉबेबली ये टूल जो है या तो एक्टिव नहीं है या मे बी एक्सपायर हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपकी इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी चल रही है ना वो आपको यहाँ पे सामने यूज़र को नज़र आ जाती है। ठीक है। ऐप अपडेटेड नहीं है, आई नीड टू अपडेट इट। वंस यू गो टू द इंस्टाग्राम वगैरह वो आप देख सकते हैं कि वो भी चलाने कितना ज़रूरी है, और उससे आप ट्रैफिक लेकर आएंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से। तो ये बेसिकली जस्ट एक ओवरव्यू है शॉपिफाई के टूल्स का। इनको मज़ीद डिटेल में भी हम देखेंगे। ठीक है। और एप्लीकेशंस का अगेन एक पूरा जो है ना आपको मार्केट मिलती है जहाँ से आप अपनी मर्जी की एप्लीकेशंस जो आपको लगता है कि दिस इज़ गोना हेल्प माय बिजनेस, या ये एरियाज हैं जहाँ मैं लैग करता हूँ, तो वो उन सब एरियाज के लिए कन्वर्जन के लिए एक अलग आपको जो है ना एप्स मिलती हैं।
आपको स्टोर डिज़ाइन के से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो आपको मिलती है। आपको फ्री चाहिए, पेड चाहिए, आप फ्री भी निकाल सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपके काम को और मज़ीद आसान बना देती हैं या आपके बिज़नेस को स्केल करने में मदद करती हैं। ठीक है? वेब एड्रेस आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डोमेन परचेज़ करेंगे, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि उस डोमेन को आपने सेटिंग्स में जाके, डोमेन्स में जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट एक्सिस्टिंग डोमेन। ठीक है? आप कनेक्ट एक्सिस्टिंग डोमेन पे जाएँगे, वो आपसे पूछेगा जी क्या डोमेन है? देन वो उसके स्टेप्स को फ़ॉलो करके वो आपसे वेरिफ़िकेशन माँगेगा कि उस डोमेन की कुछ जो है ना, आई थिंक उसके कोड होता है डोमेन का जो आपके पास होगा, वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद थीम इंस्टॉलेशन, थीम एडिटिंग, पेजेस, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है? कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पेजेस बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेविगेशन का जो पूरा प्रोसेस है कि जी मेन मेन्यू पे मैंने ये हेडर्स बनाए हुए हैं, फुटर मेन्यू पे मैंने ये टर्म्स डाली हैं, वो सब आपको यहाँ से नज़र आती हैं। प्रेफ़रेंसेस क्या-क्या हैं जी आपकी कि मेरी वेबसाइट का होम पेज ये होगा, डिस्क्रिप्शन ये है। ये सारी एसईओ रिलेटेड चीज़ें, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और विज़िबिलिटी हाई होती है। वो सब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। गूगल, फ़ेसबुक की कनेक्शंस यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। ठीक है, वेरीफ़ाई करें इट्स यू, देन उसके बाद गूगल जो है अपनी लिस्टिंग्स में हमें और आगे बेहतर ले आएगा। अच्छा, फ़ेसबुक पे क्लिक करो तो फ़ेसबुक अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे ले आया है जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है। हम कनेक्ट कर लेंगे तो फ़ेसबुक हमारा शॉपिफ़ाई से कनेक्ट हो जाएगा और फिर जो हमने कैटलॉग देखी थी एड्स में, फ़ेसबुक एड्स जब हम बना रहे थे, तो वो जो कैटलॉग इसकी बनी होगी, वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, कैटलॉग्स याद है ना वैसे सबको फ़ेसबुक की? नहीं याद, भूल गए सब? क्या सर दोबारा बोलिएगा? मैं कह रहा हूँ कैटलॉग्स याद है फ़ेसबुक की? आप पेज बनाते हुए सर प्लीज उसको कैटलॉग। अभी जो फेसबुक मार्केट बना दी है उसमें जो कैटलॉग बना ना, ठीक है, इस तरह की कैटलॉग्स होती हैं, जो हमने कॉमर्स मैनेजर में ओपन करके देखी थी, कि ये डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से थ्रो होती हैं फ़ेसबुक पे। ठीक है? और आपकी वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे आपको इस कैटलॉग में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, नो इश्यूज़। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे बिज़नेस मैनेजर चेंज करना पड़ेगा।
जी, तो ये हम लोगों ने इस तरह की कैटलॉग्स डिस्कस की थी कॉमर्स मैनेजर के अंदर कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वेबसाइट पे, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी एक फेसबुक पे शॉप बन जाती है, ठीक है? और ये शॉप ही आपको नज़र आती है आपके मार्केट प्लेसेस में। इसके आप एड्स भी बना सकते हैं, इसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है? इनके सेट्स बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो कैटलॉग बनती है ना, वो भी इसी तरह बनती है। जो हम शॉपिफाई पे भी डिस्कस कर रहे थे ना। दिस वन गिव मी अ मिनट। दिस वन। तो जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे फेसबुक को शॉपिफाई के साथ, तो हमारी वहाँ फेसबुक पे एक कैटलॉग बन जाएगी और हम चाहें तो वहाँ से भी उसके ऐड रन कर सकते हैं, यहाँ से भी एड्स रन कर सकते हैं। बेहतर कि हम फेसबुक के नेटिव प्लेटफॉर्म से ही रन करें तो हम बेहतर है। देन उसके बाद सेटिंग्स का एक सेक्शन आता है, ठीक है? उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मोस्टली होती हैं कि आपके स्टोर की डिटेल्स, क्या प्लान परचेज किया है आपने, बिलिंग साइकिल क्या चल रही है आपकी, किस यूज़र को क्या परमिशन दी है आपकी, पेमेंट्स आप किस तरह से लेते हैं यूज़र से, ठीक है? या पेमेंट्स आप किस तरह से करते हैं, और चेकआउट के लिए आपका जो है ना क्या मैकेनिज़्म है पूरा, ठीक है? इन सब चीज़ों को आई थिंक कल डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इस यहाँ पे ना आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके स्टोर को स्मूथली रन करने में, सेटअप करने में हेल्प करेगी। अच्छा, तो जी अगर हमारे पास इफ़ यू हैव नथिंग, हमारे पास कोई पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जी पहली चीज़ तो ये है कि आप फिर पहले पैसे कमाएँ और पैसे कमाने के लिए आपको यही काम किसी क्लाइंट के लिए करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ सीखनी तो पड़ेगी। आप पहले क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करें, प्रैक्टिस भी कर हो जाएगी उसमें आपकी और पैसे भी मिल जाएँगे एंड उसके साथ ही आपकी अर्निंग भी हो जाएगी जो आप आगे चल के अपने प्रोडक्ट पे के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जी साइमा आप अपनी वेबसाइट भी बेच सकती हैं वहाँ पे। ओह सॉरी, आप अपनी पेंटिंग्स भी बेच सकती हैं वहाँ पे। एवरीथिंग दैट यू वांट टू सेल कैन बी सोल्ड ऑनलाइन। लेकिन अगेन कोशिश ये करें कि मोस्टली ई-कॉमर्स रिलेटेड में वो प्रोडक्ट्स सेल करें जिनकी रनिंग ज़्यादा हो, जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और जो प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा देती हो, एटलीस्ट 200% टू 300% का प्रॉफिट मार्जिन हो। अगर आपको 100 रुपए की एक चीज़ मिली है एट होम, तो आपने उसको कम से कम, अच्छा 100 रुपए की तो रहने दें, आपका बास्केट साइज़ होना चाहिए कुछ नहीं 1800 से 2500 रुपए के बीच में। मतलब आपका हर ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे जो होना चाहिए ना, वो 2 से 2500 रुपए यूज़र पे ज़रूर करे, क्योंकि उसमें से एक हिस्सा लेट्स से 600-700 रुपए के प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए। 300, 400, 500 रुपए फेसबुक ले लेगा एडवर्टाइजिंग के, तो आपको इवेंचुअली 500-600 रुपए बचने चाहिए पीछे। ठीक है? चलें जिसको लीव करना है वो लीव कर दें, हम कंक्लूड करते हैं और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। आई हैव अनदर कॉल टू अटेंड। ठीक है गाइस। सर मैंने आपको फेसबुक पे आप अपना क्वेश्चन भेजा है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। ओके शाहजहां, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। सर ये जो वेबसाइट होगी इसका एड्रेस .com का होगा? ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप domain.pk पे जाएँ, आप GoDaddy पे जाके जो भी आप डोमेन खरीदेंगे ना अपनी वेबसाइट का, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सर अभी हम इस पे शॉपिफाई पे अपने फ्री ट्रायल पे सिर्फ वेबसाइट बना सकते हैं जब तक हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस पे। बना सकते हैं लेकिन बस वो 14 दिन तक रहेगी, उसके बाद फिर वो अनपब्लिश हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप उसको एडिट भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि जब आपने माइंड बना लिया हो अपनी वेबसाइट लॉन्च करने का, तो ये ट्रायल एक्चुअली में जो है ना एक तरह से सिर्फ आपको टाइम देता है शॉपिफाई के, जी आप वेबसाइट बना लो, ठीक है, और उसके बाद पब्लिश करना है, वरना ये ना हो कि आप अभी से मुझे पैसे दे दो और वेबसाइट बनाने में भी आपके 10-15 दिन ज़ाया हो जाए। एक टाइम था उस वक्त शॉपिफाई 3-3 महीने का भी ट्रायल दे रहा था, लेकिन अब वो भी भरम हो गए उनके, अब नहीं देते वो, 14 दिन का बस टाइम देते हैं।
ठीक है गाइस, कंक्लूड करते हैं इसको। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज सर। ओके अल्लाह सर। हाफिज सर।